एपिसोड 3 की शुरुआत में सिरी अपनी प्रैक्टिस कर रही है। गेराल्ड सिरी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। वेसमीर अपनी प्रयोगशाला में लैस से बन चुके एस्कल के बॉडी को लेकर पता करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ था। वहाँ गेराल्ड आकर कहता है कि हमें अब एस्कल को शांति से अलविदा कह देना चाहिए। फिर वो दोनों एस्कल की बॉडी को एक गुफा में छोड़कर चले आते हैं। सिरी की तरफ राजकुमारी सिरी को दो विचर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां विचर बनने के लिए ट्रेनिंग की जाती थी। सिरी भी वहां ट्रेनिंग करने जाती है, पर पहली ही कोशिश में सिरी गिर जाती है, पर वो हार नहीं मानती और फिर से कोशिश करती है। वहां गेराल्ड और वेसमीर के साथ सारे विचर आ जाते हैं। सिरी अब सारे पड़ाव अच्छे से पार कर रही है, सिर्फ लास्ट पड़ाव में नीचे गिर जाती है। गेराल्ड भी खुश है उसे प्रैक्टिस करते देखकर, पर सिरी महान योद्धा बनना चाहती है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती है। गेराल्ड सिरी के रूम में एक स्कार्फ देखता है जो सिरी की ही है, और फिर गेराल्ड सिरी को लेकर जंगल लेकर जाता है ताकि सिरी के सपने के बारे में पता कर सके। फिर वहाँ एक लैस से आता है जिसकी लड़ाई एस्कल के साथ हुई थी, पर वहाँ एक दूसरा दानव भी है जो लैस को मारकर सिरी के पीछे पड़ जाता है, पर उस दानव को गेराल्ड मार देता है और सिरी को बचा देता है। इधर सिंट्रा में निल्फगार्ड और एल्फ्स अब एक साथ मिल गए हैं। सिंट्रा में सारे एल्फ्स जमा हो रहे हैं और फ्रेंचेस्का पेट से है जैसा कि वरदान में उसको मिला था। दूसरी तरफ एराटूजा में टिसाया और बाकी सारे जादूगरों की मीटिंग्स होती है। इन सभी को पता चल गया है कि निल्फगार्ड और एल्फ्स अब मिल गए हैं। स्ट्रैगाबोर इस बात से परेशान है। यहाँ येनेफर पहुँचती है। येनेफर को देखकर टिसाया बहुत खुश होती है। ट्रिस भी अब पूरी तरह ठीक है, पर उसका शरीर आग की वजह से थोड़ा झुलस गया है। कुछ देर बाद येनेफर गुजरते हुए निल्फगार्ड के कैदी बने सैनिक को देखती है। वो उससे पहले भी मिल चुकी है। वहाँ से निकलते ही येनेफर पर जादू करके स्ट्रैगाबोर पता करना चाह रहा है कि ये कुछ छिपा तो नहीं रही। स्ट्रैगाबोर को लग रहा है कि येनेफर दुश्मनों से मिली हुई है, तभी तो सॉडन की लड़ाई के बाद वो कहीं गायब हो गई थी। वो ये सब पता करने की कोशिश करता है। उसी टाइम टिसाया आकर येनेफर को बचा लेती है और स्ट्रैगाबोर की इस हरकत के लिए एक मीटिंग बैठाते हैं, और उस मीटिंग में येनेफर को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए उस कैद हुए सैनिक को मारना होगा, ताकि ये साबित हो जाएगा कि येनेफर निल्फगार्ड की गुप्तचर नहीं है। येनेफर ऐसा करने से हाँ कह तो देती है, पर उसका दिल ऐसा करने के लिए हाँ नहीं कह रहा। अब काहिर को लाया जाता है ताकि येनेफर उसे मार सके, पर येनेफर उसे नहीं मारती, बल्कि उसको छुड़ाकर खुद भी उस जगह से भाग जाती है। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सिरी की ट्रेनिंग जारी है और वो प्रैक्टिस कर रही है। गेराल्ड उसे शिकार करना सिखा रहा है। उसी टाइम ट्रिस आकर मिलती है। वो कायर मोरॉन जा रही है। ट्रिस को लेकर गेराल्ड घर जाता है। वेसमीर भी ट्रिस को देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद ट्रिस और गेराल्ड उस हमला करने वाले दानव के बारे में बात करते हैं, पर इस तरह के दानव के बारे में दोनों नहीं जानते। ट्रिस उस मरे हुए दानव का कुछ टुकड़ा लेकर प्रयोग करती है और पता लगाने का प्रयास करती है कि इस दानव को आखिर किसने बनाया था या किसने भेजा है। अब अगले दिन प्रयोगशाला में रिजल्ट आ जाता है और उससे उनको एक चट्टान के अंश का पता चलता है। सिरी ये देखकर समझ जाती है कि ये वही पत्थर है जो सीज़न 1 में उसके भागते वक्त चिल्लाने से गिरी थी। गेराल्ड अब उस जगह को खुद जाकर देखना चाहता है। ट्रिस गेराल्ड को स्ट्रेड के पास पोर्टल से भेजती है ताकि स्ट्रेड गेराल्ड की मदद कर सके। अब कुछ देर बाद वेसमीर एक फूल देखता है जिसका नाम है रक्त पुष्प। रक्त पुष्प वही उगता है जहां एक एल्फ का खून गिरे, और सिरी का जहां जहां खून गिरा था उन सारे जगहों पर रक्त पुष्प खिला हुआ है। वेसमीर ये पुष्प ट्रिस के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि इसी फूल की मदद से और विचर बनाया जा सकता है, जो लगभग सालों पहले कायर मोरॉन की लड़ाई में ये सारे पुष्प नष्ट कर दिए गए थे, पर अब ऐसा फिर से किया जा सकता है। अब दूसरे सीन में एक और सिंट्रा के दुश्मनों की एंट्री होती है, जो रानी कलांथे की वजह से कभी सिंट्रा पर कब्जा नहीं कर सके, पर अब कलांथे के मरने के बाद वो सोच रहे हैं कि वो सिंट्रा पर कब्जा कर सकते हैं। रेडानिया के राजा विजिमिर। अब आगे देखने को मिलता है कि विजिमिर पर उसके ही एक साथी द्वारा जहर देने का प्रयास होता है,
पर उसका सेनापति डिक्स्ट्रा उनको पकड़ लेता है और राजा के सामने उन जहर देने वालों को मार देता है। एक दिलचस्प बात है कि डिक्स्ट्रा के पास एक उल्लू है जो जासूस है और उसमें कुछ तो खास बात है। अब डिक्स्ट्रा निल्फगार्ड की जासूसी करने के लिए एक एल्फ खोजता है ताकि वो उस एम्पायर का पता लगा सके आखिर निल्फगार्ड वाले जिस सफ़ेद लॉ की बात करते हैं उसका राजा कौन है, और वो कैदियों में से डारा को चुनकर जासूसी के लिए भेजते हैं। डारा जो कैद में है बहुत सारे एल्फ के साथ। अब दूसरी तरफ येनेफर और काहिर भागे फिर रहे हैं और वो सेंट्रा जा रहे हैं फ्रेंजिला के पास, और काहिर भी वहीं जाना चाहता है ताकि वो फिर से सेनापति बन सके। अब सभी जगह उनके भागने की खबर फैल गई है। वो चोरी छिपे भाग रहे हैं एक टनल से। वहाँ उन दोनों को दो एल्फ मिलते हैं। फिर वो एल्फ येनेफर को बताते हैं कि एक संगीतकार है जो एल्फ को सेंट्रा पहुँचाते हैं। फिर वो चारों उस नाव की तरफ चले जाते हैं, पर रास्ते में उन पर एक जल दानव का हमला होता है और हमले में एक बच्चा एल्फ मारा जाता है और बूढ़ा एल्फ वहां से भाग जाता है। येनेफर और काहिर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं पर नहीं बचा पाते। अब वो उस संगीतकार के पास पहुंचते हैं जो संगीतकार और कोई नहीं बल्कि गेराल्ड का बेस्ट फ्रेंड यास्कियर है। येनेफर यास्कियर को देखकर बहुत खुश आती है। यास्कियर येनेफर और काहिर को बोट की तरफ लेकर जाता है और चुपके से बोट के अंदर घुसा देता है। उस बोट में डारा भी है जो सेंट्रा जा रहा है निल्फगार्ड की जासूसी करने। यास्कियर उनको बोट में छोड़कर चला जाता है पर यास्कियर को कोई कैद कर लेता है। येनेफर ये आहट सुन लेती है बोट के अंदर से और यास्कियर का वायोलिन भी देखती है टूटा हुआ बोट के बाहर। यह एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। शुरू में ही एक कैदी जादूनाशक जेल में बंद है और उसका नाम रिंस है। रिंस को कलांथे ने कैद करके रखा था पर अब वो तो मर चुके हैं। अब रिंस के पास एक लड़की लीडिया आती है और उसे कैद से छुड़ाती है। बदले में वो किसी लड़की को पकड़ कर लाने को कहती है। शायद वो लड़की सीरी है। अब आगे दिखता है कि यास्कियर को किसी ने बंदी बना लिया है और ये वही जादूगर रिंस है। उधर दूसरी तरफ येनेफर उस नाव में सेंट्रा नहीं जाती, वो यास्कियर को बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। रिंस यास्कियर से गेराल्ड के बारे में पूछता है ताकि वो सीरी तक पहुंच सके, पर यास्कियर को तो कुछ पता ही नहीं कि वह कहाँ है। वहाँ येनेफर पहुंच जाती है और रिंस का चेहरा जलाकर वहाँ से यास्कियर को भगा लेती है और पीछे कुछ गुंडे भी पड़ जाते हैं और भागते भागते येनेफर को एक औरत सैनिकों से पकड़वा देती है। अब सीन कट होता है और गेराल्ड स्ट्रेट से मिलता है और सारी बात बताता है उस पुराने ब्लैक मीनार के बारे में जिसके गिरने के बाद से शायद ज़मीन के अंदर फंसे दानव बाहर आ गए होंगे, ऐसा गेराल्ड को लगता है। फिर स्ट्रेट मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस टूटे हुए मीनार की तरफ जाते हैं और ज़मीन के अंदर गिरे हुए मीनार को देखने जाते हैं नीचे। वहाँ नीचे कोई दैत्य नहीं होते। फिर कुछ देर में स्ट्रेट बात करते हुए गेराल्ड को बताता है कि येनेफर जिंदा है। दूसरी तरफ सीरी अभी भी अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए सीख रही है, प्रैक्टिस कर रही है। ट्रिस और वेसमीर सीरी से नए विचर बनाने के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। वेसमीर सीरी को बताते हैं कि कैसे दैत्य पृथ्वी पर आए और कैसे विचर बनाए गए, और वो बताता है कि प्राचीन फूल मतलब रक्त पुष्प की वजह से फिर से विचर बनाए जा सकते हैं। सीरी उनका साथ देने के लिए हाँ कह तो देती है पर एक शर्त रखती है कि सबसे पहले विचर वो खुद बनेगी। वेसमीर मना कर देते हैं पर सीरी के जिद करने की वजह से मान जाते हैं। फिर वो दवाई तैयार कर लेते हैं पर ट्रिस ये सब को देखकर सीरी को रोकती है कि तुम ऐसा मत करो। ट्रिस सीरी की पावर्स और उसका मकसद और आखिरकार वो है क्या ये जानने के लिए जादू करती है और उसे पास्ट की यादों में लेकर जाती है। सीरी वहाँ अपने सारे करीबी लोगों को देख पाती है। वो वहाँ अपनी मम्मी और पापा को भी देखती है, लेकिन उन जगहों में शायद कुछ गड़बड़ी होती है। फिर वो दोनों एक अजीब सी उजड़ी हुई जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक एल्फ लड़की किसी रोती हुई बच्ची को लेकर घायल है और वो लड़की अचानक से ट्रिस का गला पकड़ लेती है और सीरी से कहती है कि विश्व खत्म होने वाला है। फिर सीरी को आसमान से कुछ काले कवच वाले आते हुए योद्धा दिखाई देते हैं। सीरी ये देखकर डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से गेराल्ड को बुलाती है।
और ये गूंज इतनी तेज होती है कि सिंड्रा में गेराल्ट तक को सुनाई देती है और गेराल्ट के पास पड़ी चट्टानों का अंश उड़कर कहीं चला जाता है। अब उस उड़कर गए चट्टान के टुकड़ों से एक चट्टानी ड्रैगन दानव बन जाता है और वो दानव उड़कर वो भी कहीं चला जाता है। इधर ट्रिस और सिरी उस सपने से बाहर आ जाते हैं, पर ट्रिस इन सब की वजह से बहुत डर जाती है। ट्रिस बताती है कि सिरी की वजह से ये सब खत्म हो जाएगा। अब सिरी जल्दी से वेसेमीर के पास जाती है और विचर बनाने के लिए कहती है। वेसेमीर जैसे ही दवाई इंजेक्ट करने ही वाला होता है, उसी वक्त स्ट्रेट के पोर्टल से गेराल्ट सिरी के पास पहुंच जाता है और ऐसा करने से रोक देता है और फिर सिरी को कायर मोरॉन से लेकर चला जाता है। इन सब के बाद स्ट्रेट अपनी रिसर्च में फिर से जुड़ जाता है, पता करने की आखिर ये हुआ क्या, आखिर वो चट्टानी दानव था क्या। और दूसरी तरफ काहिर और उसके साथ में बाकी सारे एल्फ्स सिंड्रा पहुंच जाते हैं। अब एपिसोड के लास्ट सीन में सैनिकों द्वारा पकड़ी गई येनेफर रस्सी से बंधी है। उसके कान में अभी भी उस देवी की आवाज़ आ रही है। वो कह रही है कि अभी भी तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल सकती है, बस एक मंत्र बोलो। पर येनेफर नहीं बोलती। फिर येनेफर वो मंत्र आखिरकार बोल ही देती है और टेलीपोर्ट होकर उस औरत के पास पहुंच जाती है। वो औरत जादू देने के बदले सिरी को सिंड्रा के बाहर एक काला दरवाज़ा के पास लाने के लिए कहती है। यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में गेराल्ट और सिरी कायर मोरॉन को छोड़कर कहीं जा रहे हैं और फिर रास्ते में वही चट्टान के टुकड़ों से बना ड्रैगन उन पर हमला करता है और इस हमले में रोज, जो गेराल्ट का घोड़ा है, वो घायल हो जाता है और रोज ज़्यादा तड़प कर न मरे इसलिए गेराल्ट खुद उसे मार देता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है, सिरी तो देख भी नहीं पाती। दूसरी तरफ वेसेमीर को पछतावा है। वो सोच रहा है कि वो सिरी को वो दवाई देकर कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अब वहाँ ट्रिस आकर वेसेमीर से पूछती है कि गेराल्ट और सिरी कहाँ गए हैं, तो वेसेमीर बताता है कि वो शायद नैनेके के पास गए हैं। इसके बाद वेसेमीर को वहाँ किसी चीज़ के होने का एहसास होता है और तभी वहाँ रिंस आ जाता है और ट्रिस और वेसेमीर से फाइट करके उस दवाई को वहाँ से चुरा ले जाता है, जो वेसेमीर ने सिरी के ब्लड से बनाई थी और उसी से और भी विचर्स बनाए जा सकते थे। और अब वो दवाई रिंस लेकर भाग गया है। नेक्स्ट सीन में रिंस वो दवाई लेकर लीडिया के पास आ जाता है। रिंस समझ जाता है कि इस काम के पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी चीज़ का हाथ है, इसलिए लीडिया से कहता है कि वो उसे उसके मालिक से मिलना है उस दवाई के बदले। अगले सीन में कायर मोरॉन में ट्रिस और विचर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिंस यहाँ क्या लेने आया था। फिर ट्रिस को उस दवाई के बारे में याद आता है। ट्रिस ये बात वेसेमीर को बताती है और फिर ट्रिस कुछ काम की वजह से कायर मोरॉन को छोड़कर चली जाती है। अब वेसेमीर फिर से अकेला पड़ गया है। अगले सीन में काहिर फिर से सेनापति बन गया है और वो फ्रिंजिला को सफ़ेद लॉ के ऑर्डर का पालन करने के बारे में बताता है। वो सिरी के बारे में भी बताता है कि वो आखिरी बार सॉर्डन में दिखी थी और सफ़ेद लॉ का ऑर्डर भी यही है कि सिरी को पकड़ना। यहाँ डारा ये बात सुन लेता है। डारा अब समझ गया है कि ये सभी सिर्फ और सिर्फ सिरी के पीछे पड़े हैं और वो ये बात उस उल्लू को बता देता है। अब आगे सिंड्रा में फ्रेंचेस्का और फिलावेंड्रल थोड़े परेशान हैं काहिर के लौट आने से, क्योंकि वो एल्फ्स को पसंद नहीं करता है। वो सिर्फ सफ़ेद लॉ का आदेश मानता है, पर खुश भी है कि उनका एक बच्चा होने वाला है जो शांति लाएगा और सब ठीक कर देगा। अब फ्रेंचेस्का का बच्चा होने वाला है, वो भी समय से पहले। फिर एक बच्चा पैदा होता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं, सभी उत्सव मना रहे हैं। अब काहिर फ्रेंजिला को बताता है कि सफ़ेद लॉ आने वाला है। अब फिर गेराल्ट वाले सीन में दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं और सिरी बताती है कि उस ड्रैगन दानव को देखकर मुझे वही खिंचाव महसूस हुआ और मुझे लगा कि वो दानव मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। गेराल्ट ये सुनकर चौंक जाता है। फिर दोनों मेलिटेल के मंदिर पहुंचते हैं। यहीं पर ज्ञान लेने सभी लोग आते हैं। यहीं से पढ़कर सभी बड़े बड़े इतिहासकार, जादूगर और विचर बने। यहाँ की हेड का नाम नैनेके है। ये वही है जिसकी बात वेसेमीर कर रहे थे। गेराल्ट सच में नैनेके के पास ही आया है। वहाँ सिरी अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाती है।
एक लड़का यारी के साथ। अब नैनिके गेराल्ड से बात करती है और कहती है कि अगर सीरी में सच में एल्डर खून है तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग सीरी के पीछे पड़े हैं। नैनिके गेराल्ड को सीरी के मदद के लिए उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए कहती है, तभी वो उसकी मदद कर सकेगा। अब सीरी जादुई गोले के पास जाती है और वहीं पर येनेफर भी चुपके से सीरी को देख रही है। येनेफर सीरी को उस जादुई औरत के कहने पर ले जाने आई है। अब येनेफर सीरी का पीछा करती है और पीछा करते करते गेराल्ड के कमरे में पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ सीरी भी आ जाती है। तीनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर सीरी कुछ देर बाद सोने चली जाती है और येनेफर गेराल्ड को यास्कियर के बारे में बताती है कि वो मुसीबत में है। उसे एक जादूगर ने पकड़ लिया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये बात सुनकर गेराल्ड समझ जाता है कि वो जादूगर सीरी को ढूंढ रहा था। इधर सीरी जादुई गोले और एक किताब को लेकर बैठी है और वो ज़मीन पर खून देखती है और उस खून की बूंदों का पीछा करती हुए और आगे सीरी का दोस्त वो लड़का यारी घायल है। फिर उस जगह रिंस कुछ लोगों के साथ आ जाता है सीरी को पकड़ने, पर बीच में गेराल्ड और येनेफर भी आ जाती है। गेराल्ड उन लोगों से फाइट करता है और येनेफर और सीरी एक कमरे में जा छिपते हैं, पर वहाँ रिंस आकर दरवाज़ा आग से तोड़ रहा है। फिर वहाँ रखा जादुई गोला अचानक से किसी जादू के संपर्क में आकर एक्टिवेट हो जाता है, पर येनेफर का जादू काम नहीं करता, तो ये जादू सीरी का है। येनेफर सीरी से कहती है अब तुम्हें ही हमें यहाँ से निकालना होगा। येनेफर सीरी को जादू सिखाती है और मंत्र बोलने को कहती है। सीरी के मंत्र बोलते ही एक पोर्टल खुलता है और वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ गेराल्ड आता है और आग से जले टूटे दरवाजे से गेराल्ड येनेफर को रुकने को कहता है, पर येनेफर तो सीरी के लिए ही आई थी और वो वहाँ से चली जाती है। गेराल्ड देखता रह जाता है और रिंस गेराल्ड से बचकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रेड एक पुरानी लाइब्रेरी में एलिस कॉड्रिंगर के पास जाता है। एलिस कॉड्रिंगर और उसकी वाइफ के पास एक लाइब्रेरी है जिसमें सारे इतिहास हैं और वो खुद एक इतिहासकार है। साथ ही वो सेंसिटिव क्वेश्चंस के जवाब आसानी से निकाल देते हैं जो कोई आम इंसान कभी न खोज सके। स्ट्रेड उनसे सीरी, विचर और एक एकास्म के टुकड़े का निल्फगार्ड से संबंध के बारे में पूछता है। वहाँ स्ट्रेड को पता चलता है कि महारानी कलांथे ने अपनी वंशावली छिपाई ताकि किसी को पता ना चल सके उसके पीढ़ियों पुराने हथियार के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में। अब एपिसोड के लास्ट सीन में ट्रिस टिसाया के पास जाती है और बताती है कि सीरी के खून का एक बूंद भी दुनिया बदल सकती है और गलत हाथों पर पड़ते ही दुनिया बर्बाद भी कर सकती है। यह एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।